चॉइस इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड जो है वो डिराइव्ड हुआ था फ्रॉम ग्रीक वर्ड से। साइकी मतलब होता है सोल एंड स्पिरिट, लोगस मतलब होता है स्टडी। लोगस मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी को हम लोगस बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी: स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर which deals with facts principle related to a subjects. नाउ व्हाट इज़ अ माइंड? माइंड जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड, माइंड जो है एक तो ब्रेन होता है, एक माइंड होता है। ब्रेन जो होता है ये एनाटॉमिकल पार्ट होता है। इट कैन बी डाइसेक्ट। डाइसेक्ट मीन्स होता है जिसको काट करके ऐसे जैसे लैब वगैरह में काट के जिसको देख सकते। डाइसेक्ट मतलब कट करना। इट कैन बी पाल्पेबल टच। स्टडी जो होती है ब्रेन की उसको वो नर्वस सिस्टम इट विजिबल पार्ट होता है और इसमें कॉन्क्रीट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनिक पार्ट होता है। व्हाट इज़ अ माइंड? माइंड जो होता है ये फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है। नॉट बी एबल टू डाइसेक्ट, इसको हम कट करके नहीं देख सकते बिकॉज इट नॉट विजिबल। नॉट पाल्पेबल, टच नहीं कर सकते। साइकोलॉजी होती है इसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिलोसफिकल टर्म होती है इसमें और फंक्शनल पार्ट होता है। माइंड जो होता है नॉट साइंटिफिक टर्म, इट इज़ अ फिलोसफिकल टर्म, एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, grow along with nervous system, functional part of nervous system. What is a functional component of mind? माइंड के जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी, परसेप्शन, थिंकिंग, इमोशन, मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इंसाइट और जजमेंट। व्हाट इज अ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस में तो मीन्स होता है अवेयरनेस, अवेयर अबाउट सराउंडिंग इन्वायरमेंट। आपके जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है आप उसके बारे में अवेयर है, इंक्लूडिंग पर्सन्स, इंटरनल इन्वायरमेंट। आप ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मीन्स होता है ये यहाँ एक पर्सन बना रखा है। टाइम, प्लेस और पर्सन, एक जो पर्सन है वो अवेयर है टाइम के बारे में, समय क्या है, प्लेस वो कहाँ है अभी, और पर्सन के बारे में, उसको हम बोलते हैं अवेयर। व्हाट इज साइकोमोटर एक्टिविटी? साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब साइको मतलब होता है द वे यू थिंक। साइको मतलब द वे यू थिंक। मोटार एक्टिविटी मीन्स होता है न्यूरॉन मूवमेंट। परसेप्शन, अब परसेप्शन मतलब क्या होता है यहाँ पर? परसेप्शन मीन्स आपका अनुभव, अभ्यास, जो भी हम कह लें। स्टिमुलाई, सेंसरी ऑर्गन। परसेप्शनल ऑर्गन जो होता है वो ब्रेन होता है। यहाँ जैसे कि ये लगा रखा है, क्वेश्चन आया हुआ है। डेफिनेशन: वॉट एवर इज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन, थॉट्स, हिज और हर सेंसरी ऑर्गन, ऑल्सो नोन एज परसेप्शन। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं थॉट्स के बारे में, सेंसरी ऑर्गन के बारे में, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। नॉर्मल परसेप्शन रिक्वायर ऑब्जेक्ट, स्टिमुलाई, सेंसरी ऑर्गन, परसेप्शन ऑर्गन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, अच्छा परसेप्शन तो जनरल परसेप्शन तो हमने समझ लिया परसेप्शन क्या होता है, लेकिन अब परसेप्शन के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन: इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ये दो दो डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के। इनको हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही जान लो कि परसेप्शन क्या होता है। थिंकिंग डील्स विद आइडिया, रिक्वायर नॉलेज। लेवल ऑफ थिंकिंग, यहाँ पर 3 लेवल हैं। फॉर्मेशन लेवल यानी विचार आना, प्रोग्रेशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन के 2 पार्ट्स हैं। कनेक्ट ऑफ आइडिया, स्ट्रीम और स्पीड। कनेक्ट ऑफ आइडिया ने लॉजिकल कनेक्ट, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो कुछ कनेक्शन हो, ऐसे नहीं कि सोच क्या रहे हैं और उसका कोई कनेक्शन ही ना हो, कुछ भी सोच रहे हैं। और स्ट्रीम और स्पीड है ना फ्लो ऑफ आइडिया। वन आइडिया कनेक्ट विद अनादर विद लॉजिकल सीक्वेंस, उस मतलब एक आइडिया जो है वो कनेक्ट हो रहा है अनादर आइडिया से और उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। कंटेंट यानी कि कंक्लूजन ऑफ आइडिया, जो आपने आइडिया
जो भी आपका आइडिया उसका कोई कंक्लूजन, कोई मतलब कुछ हो उसका सार, कंक्लूजन। इमोशन, इमोशन जनरेट बाय लिम्बिक सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जहाँ से इमोशन जनरेट होते हैं, लिम्बिक सिस्टम के द्वारा। कंट्रोल बाय फ्रंटल लोब, जनरेट जो भी हम फील करते हैं इमोशनली वो लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होता है, बट कंट्रोल बाय फ्रंटल लोब। ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। डेफिनेशन, इमोशन आर इनर फीलिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल, कैन बी एक्सप्रेस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर। जेस्चर मतलब होता है जैसे कोई भी हाथों का इशारा करना, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन। जेस्चर मतलब होता है कोई भी हाथों से इशारा करना, स्पीच के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। तो इमोशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 टाइप से। अब यहाँ आती है क्लास ऑफ इमोशन। इमोशन की 2 क्लास होती है, एक्सटर्नल इमोशन, इंटरनल इमोशन। एक्सटर्नल इमोशन है फीलिंग एक्सप्रेस बाय फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर एक्सेट्रा। और इंटरनल इमोशन होता है फीलिंग रिमेन इनसाइड। आई डोंट थिंक सो। नंबर ऑफ इमोशन 14 होते हैं, जैसे प्लेजरेबल, अनप्लेजरेबल और अदर। फीलिंग हैप्पी, अनप्लेजरेबल होते हैं वो सैड होती है, और अदर मतलब फियर, एंजाइटी, लव, हेट, जेलेसी, दीज आर द इमोशंस।